ये एनिफेन आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमो चैनल पर। आज हम देखने वाले दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में ओक्रोन अपने कंट्रोल में नहीं होता है। वो अपने मुंह को फाड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जीजी उसे रोक रहा होता है। ओक्रोन एक कटर उठाकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसे रोकता है। रोके ताकि कर भाई तेरे को क्या हो गया। अभी वो मोस्टर पर हमला करता है, लेकिन जीजी दोनों को चलेता और वो नोटिस करता है ये मोस्टर किसी गिरने की चीज की आवाज पर अटैक करता है, लेकिन इंसानी आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओक्रोन और मोमो दोनों ही अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग चिल्लाते हैं प्लीज हमें मरने दो। ये देखकर जीजी को याद आता है उसके पेरेंट्स ने भी ऐसा कुछ किया था, ऑस्ट्रो उनको कैसे बचाया था। और अब ओक्रोन और मोमो वही हरकत कर रहे हैं जैसे कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा हो। मोमो एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है, जो गलती से टर्बो ग्रैनी को लग जाता है। तो टर्बो ग्रैनी गुस्से में बोलती है जल्दी से इनके दोनों के हाथ बांध दो। जीजी जल्दी इन दोनों के हाथों को बांध देता है और पूछता है ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। टर्बो बताती है ये सोचो नोवा की साइकिक वेव की वजह से है। ये वेव घर के अंदर के लोगों को पागल बुला के मारने की कोशिश करती है। और जी समझा शायद उसके पेरेंट्स कहते ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वो कहता है मेरे पर ये वेव काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और वो कहते तुझे अभी तक समझ आया तू अलग क्यों है। वो फिर से अपने स्पेशल पावर यूज कर अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी उसके सामने आ जाता है जिससे उसके आंख में हाथ में चोट लग जाती है। वो देखता है सोचने मोस्टर ने ढूंढ लिया है। जीजी मोमो टर्बो ओक्रोन को उठाकर भागने लगता है और घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो सीढ़ियों पे जाते हुए फिसल जाता है और मोमो और ओक्रोन रेली से गिरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीजी ने तुरंत ही पकड़ लेता है। वो कहता होश में आओ दोस्तों। तभी एक कोकाई जिसे जीजी ने कई बार अपने घर में देखा है वो उनके और सुचुनो के बीच में आ जाता है और इस वजह से ओक्रोन और मोमो होश में जाते हैं और वो पूछते हैं चड्डी वाला ओकाई कौन है। और टर्बो वार्न करती है ये इवल आई है और इसकी आंखों में मत देखना। इसकी इवल आई लोगों को पागल कर देती है और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है। हमें यही पता चलता है दूसरों की साइकिक वेव्स और इवल आई की पावर सब एक दूसरे को कैंसिल कर रही है और इसी वजह से ये दोनों होश में होते हैं। मोमो ओक्रोन से बोलती है जल्दी से मोस्टर पर हमला करो। ओक्रोन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जल्दी से सुसुनो मोस्टर पर हमला कर देता है और एक ही स्लैश से सुसुनो की गर्दन काट देता है, लेकिन फिर से वो अपनी गर्दन रिजनरेट कर लेता है। सुसुनो को फिर से अटैक करता है और सब लोग भागने लगते हैं और इवल बार बार जीजी के सामने आ जाता है और जीजी गलती से उसकी आंखों में देखता है और फिर इवल आई की बैक स्टोरी स्टार्ट होती है। हम एक बच्चे को देखते हैं जो कमरे में बंद है। वो खिड़की से 3 बच्चों को खेलते और डांस करते हुए देखता है और उसका ही मन होता है वैसे को सोने का और वो अकेले कमरे में डांस करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर होता है भूख और प्यास की वजह से, क्योंकि तो फैमिली ने उसे ज्वालामुखी में बंद किया था बलि के लिए। वो उसे खम्भे में बांध कर ज्वालामुखी की आग से जला देते हैं। बच्चा मरते समय वो ये सोचता है वो तो बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहता था और अगली सुबह को वो इसकी बॉडी को खाने लगते हैं, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा होती है और भटकती रहती है। वहाँ पर एक नई फैमिली आती है और उनका बच्चा इस आत्मा को देखता है और तुरंत उसके पेरेंट्स मर जाते हैं। दूसरी फैमिली के साथ भी यही होता है और तीसरी फैमिली का बच्चा आत्मा को देखता है और अपने फादर से बोलता है डैड यहाँ पर एक भूत है, लेकिन वो यकीन नहीं करते। आत्मा डांस करता है ये दिखाने के लिए वो बुरा नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स ही मर जाते हैं। आत्मा नोटिस करता है घर के नीचे कुछ है जो लोगों को मार रहा है। ये तो फैमिली सोचती है इस बच्चे का क्या करे। ये तो फैमिली कहते हैं इस बच्चे को बॉल करने की बलि में चढ़ा दो और घर के साथ दफन कर दो। इन जैसे घर को दफन कर दिया जाता है और ऐसा हर घर के साथ किया जाता है। इसलिए जीजी का घर नीचे पहाड़ी पर होता है क्योंकि नीचे काफी पुराने घर दफन है। आत्मा रोते हुए बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता। वो कसम खाता मैं इन सबको मार दूंगा और ये आता बाद इवल आई बन जाता है। इवल आई जीजी को जकड़ के रखता है, वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी बोलता है इवल आई बुरा नहीं है, ये तो फैमिली ने ऐसे मारा था। जीजी सबसे नीचे घर की तरफ जाता है जहाँ पर अभी भी इवल आई की बॉडी खंबे से बंधी हुई है। जीजी समझ आता है इवल आई सुसुनो की साइकिक वेव से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो देखते हैं सदियों पुराने घर दफन है, ये पूरा एरिया श्रापित है। रोज जीजी को रोकती है ये ओकाई ठीक नहीं है, उसे भरोसा मत कर। जीजी कहता है हमारे जैसा ही है, इसमें बहुत दर्द सा है। कुछ लोग एक लाइट ने अटैक करता है और उनके ऊपर एक लिक्विड छोड़ देता है जो सबको चिपका देता है और फिर लाइटनिंग की वजह से पैरालाइज हो गया था और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ये इवल आई जीजी को कंट्रोल करने लगता है। जीजी उसका बचपन वाला रूप देखता है, वो उससे माफी मांगता मुझे माफ करना इवल आई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इवल आई बोलता है मैं बस खेलना चाहता हूँ। जीजी कहता है मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और वो भी जिंदगी भर। इवल आई मुस्कुराता और जीजी को पूरा कंट्रोल कर लेता है। जीजी दर्द के मारे पर सर पकड़ लेता और चिल्लाता है, पर वो कहती है मैंने कहा था इवल आई पे भरोसा मत कर। कुछ लोग ढूंढते वहाँ पर आ जाता है, वो मोमो को खाने वाला होता है, लेकिन जीजी से बहुत तेज मुक्का मारता है और एक मार के दूर फेंक देता है। और अभी इवल आई कहता है ये बॉडी मेरी है और मैं सारे इंसानों को खत्म करूंगा। और वो टर्बो से बोलता तू भी ओकाई है क्या, तू इंसानों को गुलाम बन गई है क्या। और वो गुस्से बोलती है जवान सवाल वरना तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मोमो जीजी को ओसमाने को कहती है, लेकिन अब इवल आई बोलता है बॉडी मेरी है और मैं सबको हेल्थ दिखाऊंगा। और अब सुचुनो को जीजी से अटैक करता है, लेकिन इवल आई सील बनाकर आपको बचा लेता है। वो इस घर की सारी श्रापित आत्माओं को जोड़कर एक अटैक बनाता है। रेसो लगातार सुचुनो को मारने लगता है। सुचुनो को बचने के लिए जमीन में घुस के भाग जाता है। मोमो पूछते इवल आई ने जीजी को ही कंट्रोल क्यों किया, पर वो कहते हैं जीजी लाखों में एक है, उसकी स्पेशल पावर बहुत ही ज्यादा है, वो एक परफेक्ट वेसल है और
तुम्हारी दादी भी इसी वजह से उसे जीनियस बोलती थी। अचानक से इवल आई, मोमो पर अटैक कर देता है। मोमो उस अटैक को रोक लेती है, लेकिन इवल उसे जोर से एक पंच मारता है और फिर से इवल मोमो दोबारा से अटैक करता है, लेकिन अचानक से ओकुनो ट्रांसफॉर्म होकर उसके अटैक को रोक लेता है और पैरालाइज बॉडी होने के बावजूद भी चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोमो को हाथ लगाने की, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इन दोनों के अटैक के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आज से एपिसोड कमेंट में जरूर बताना, और अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।